तो हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ऑफ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड में तीन चीजें हैं, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। ठीक है, तो इसका जो पहले हम देखते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया किसको बोलते हैं? मान लिया हमारे पास कोई क्यूबॉइड है, उसका टॉप का और बेस का एरिया छोड़ के जो बाहर का जो एरिया बचा, बेस और टॉप को छोड़ के जो सरफेस का एरिया बचा, उसी को हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? 2HL प्लस बी। 2HL प्लस बी। दूसरा देखते हैं हम टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, यहाँ पर 2 लिखो और ये जो LBH है इसमें से दो दो का पेयर बना के लिख दो, LB प्लस BH प्लस LH। इसके बाद बात करते हैं हम इसके वॉल्यूम की। तो इसका वॉल्यूम किसके बराबर होता है? LBH के बराबर। ठीक है, नंबर 2 पर बात करते हैं हम क्यूब की। क्यूब में आपको पता है तीनों चीजें बराबर होती हैं। इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होती हैं? ए के बराबर होती हैं, ये तीनों बराबर होती है ना। तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होगा ये क्या हो जाएगा? क्योंकि क्यूब में हर सरफेस का एरिया ए स्क्वायर होता है और लेटरल में उसके 4 सरफेस हैं, तो 4 सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा? 4A स्क्वायर। ओके, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसमें? टोटल 6 सरफेस होते हैं और एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर होता है, तो टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा, इसमें LBH तीनों ए हैं तो ए क्यूब हो जाएगा। ओके, नंबर 3 पर हम बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर, ओके, ये हमारे पास कोई एक सिलेंडर बना देता हूं मैं। ये हमारे पास कोई एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर का मान लेते हैं रेडियस हमारे पास R है और इसकी जो हाइट है ये H है। इसकी हाइट H है। तो जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, उसी लेटरल सरफेस एरिया को सिलेंडर के केस में इसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। ओके, ये 2 पाई आर वाला कॉन्सेप्ट इसमें कहां से है? ये सर्कल की सरकमफेरेंस से है। सरकमफेरेंस से है ना, सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है? 2 पाई आर। उसके साथ अगर हम एच लगा देंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाएगा। अब इसका टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा? ये कर्व्ड सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, इसके साथ में टॉप का एरिया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सिलेंडर ऊपर से सर्कल के जैसा दिखता है। बॉटम का एरिया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि नीचे से भी सिलेंडर के कैसा दिखता है? सर्कल के जैसा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई आर एच, और पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। आप याद रखने के लिए सिर्फ ये चीज याद रख लेना, 2 पाई आर एच प्लस आर। 2 पाई आर एच प्लस आर, तो ये क्या हमारा टोटल सरफेस एरिया है ना। तो अगर आपको याद रखना तो ये याद रख लेना। वैसे इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट ठीक होगा तो ये ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। इसके बाद बात करते हैं हम इसके वॉल्यूम की। तो जैसे हमने सर्कल की सरकमफेरेंस देखी थी लेटरल सरफेस एरिया निकालते वक्त, तो ऐसे ही वॉल्यूम के केस में हम एरिया देख लेते हैं। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसके साथ में H और लगा देंगे तो क्या बन गया? वॉल्यूम बन गया सिलेंडर का। ओके, इस साइड में हम देख लेते हैं अब हमारा कोन के बारे में। कोन, कोन हम किसको बोलते हैं? ये जो हमारा सोप्टी के टाइप का ऐसा दिखता है, मैं सोप्टी को उल्टा करके रख देता हूं, तो ये हमारा क्या होता है? कोन होता है।
ये कोन का रेडियस है r, ये कोन की हाइट है h, ये रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और ये क्या है, ये स्लैंट हाइट है, ये क्या है, स्लैंट हाइट है। ओके, तो इसमें जो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्लैंट हाइट अगर हमें निकालनी हो तो h स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर और इसका रूट। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर एल, ये एल यहाँ पर स्लैंट हाइट है। इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, अब इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया तो अपने को लेना ही पड़ेगा, और प्लस में बॉटम का एरिया। बॉटम कैसा दिखता है इसका, सर्कल के जैसा, तो पाई आर स्क्वेयर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई को आर को कॉमन निकाल लो और ये क्या हो जाएगा, एल प्लस आर। अब इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो कोन का वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वेयर एच। इसको क्या करो, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन गया, कोन का वॉल्यूम बन गया। ओके, अब हम इसके बाद बात करते हैं स्फीयर के बारे में। स्फीयर के बारे में, स्फीयर, स्फीयर, स्फीयर मान लिया हमारे पास कोई भी एक स्फीयर है, उसका रेडियस आर है। आर क्या है, रेडियस है, आर रेडियस है। तो स्फीयर के केस में कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया, तीनों चीज़ें सेम ही होती हैं। इसमें हम सरफेस एरिया बोलते हैं। स्फीयर के केस में हम सरफेस एरिया बोलते हैं, क्योंकि इसमें लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सारी चीज़ें सेम ही होती हैं। तो ये क्या किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वेयर के। इसका जो वॉल्यूम होता है ये बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब, ये याद रखना है, इसमें वॉल्यूम में पाई आर क्यूब है, ना कि स्क्वायर है, पाई आर क्यूब। ओके, अब हम हेमीस्फीयर की बात करते हैं। हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर कैसा होता है, हमारे आधे कटोरे के जैसा। वो हमारे, सॉरी आधा नहीं, एक कटोरे के जैसा। ये मान लिया इसका रेडियस है आर। ओके, तो कटोरा ऊपर से कैसा दिखता है, सर्कल के जैसा, है ना। तो इसके केस में जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया वो क्या होगा, जो सिलेंडर, जो स्फीयर का सरफेस एरिया था, जो स्फीयर का सरफेस एरिया था उसका आधा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वेयर, है ना। अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जो हमारा कटोरा है गोलाई का, तो उसका हो गया 2 पाई आर स्क्वेयर। गोलाई का क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वेयर। जो ऊपर से कैसा दिखता है, ये सर्कल के जैसा, तो इसमें पाई आर स्क्वेयर ऐड कर देंगे, तो क्या बनेगा, ये 3 पाई आर स्क्वेयर। अब इसके वॉल्यूम की बात करते हैं। इसका वॉल्यूम कितना होता है, स्फीयर वाले वॉल्यूम का आधा होता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो ये हेमिस्फीयर का हो गया। तो आपके जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम का चैप्टर है उसमें यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी को आप लर्न कीजिएगा, आपके एग्जाम में काम आने वाला है। ओके।